हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बालाजी प्योर वेज किचन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है बालाजी प्योर वेज किचन में। आज बनाते हैं 2 टियर में वनीला फ्लेवर का केक। और आइए चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाया जा रहा है, कैसे उसकी सेटिंग होती है, क्या मेथड है और कौन से तरीके से डबल लेयर, जिसको 2 टियर मतलब हम लोग बना सकते हैं, और कैसे बनाना है 2 टियर केक को, किस तरह से सेट करना है, ये सारे कुछ और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और चलिए आप लोग के साथ ये सफ़र शुरू करते हैं फिर से। तो वनीला फ्लेवर आई होप आप सभी लोग को पसंद है और पता भी है कि किस तरह से वनीला फ्लेवर का केक बनता है। तो ये घर पे भी बनाना बहुत ही आसान है और बेकरी से भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। तो स्पंज को सबसे पहले शुगर सिरप से उसको सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद क्रीम को स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद वाइट चोको चिप्स ऐड करना है। ऐड करके सेकंड लेयर का भी प्रोसीजर सेम है, रिपीट करना है। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम से कम झटपट में बन जाता है। और ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मान लीजिए 2 टियर 3 टियर आपको केक बनाना है, तो उसके लिए अगर आपके पास 2 घंटे का ही सिर्फ कस्टमर टाइम दिए हैं तब भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये मात्र 2 घंटे में बना केक जान लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से इतने कम समय में स्पंज को बेक किया गया। फिलहाल तो इस वीडियो में स्पंज को बेक करते हुए नहीं दिखाए हैं और ना ही कट करते हुए। तो आई होप आप सभी लोग समझते ही होंगे कि नहीं स्पंज को बनाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ठंड का सीज़न है और लो फ्लेम पे स्पंज को बेक करना है। चूल्हे पे अगर बेक कर रहे हैं गैस पे तो कम से कम 50 से 60 मिनट लग जाते हैं। गर्मी का सीज़न है तो 40 से 45 मिनट लगते हैं और ठंडी के सीज़न में यही टाइमिंग 10 से 15 मिनट 12 मिनट बढ़ जाते हैं। तो इतना टाइम तो निकल जाता है केक को बेक स्पंज को बेक करने में। फिर इसके बाद थोड़ा उसको ठंडा करने में 10 मिनट जाएगा, तब जाकर के आप स्पंज को कट करेंगे। कट कर करके इसके बाद ये जो प्रोसीजर आपको वनीला फ्लेवर का केक बनाने के लिए दिखाया गया है, वही मेथड आपको अपनाना है। अपना करके इसके बाद क्रम कोटिंग करके और पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करना है। हमको कलर वाइज जो भी आपके कस्टमर का डिमांड हो, या फिर आप अगर लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो आप कलर चॉइस कर लें, और अगर लड़कों के बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो भी आप कलर चॉइस कर लें। तो क्योंकि ये लड़के का बर्थडे है, उससे रिलेटेड ये केक है। तो यहाँ पे लाइट ब्लू किया गया है कलर को, क्रीम को, और इस तरह से पाइपिंग बैग से स्प्रेड करते हुए क्रीम को बढ़िया से फिनिशिंग देंगे। और कम के सहारे ये डिज़ाइन हम पैटर्न बना लेंगे। और एक्स्ट्रा जो ऊपर क्रीम आ रहा है उसको हम पैलेट नाइफ के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि बहुत ही आराम से पैलेट नाइफ से क्रीम निकालना है। जितनी बार आप निकालें एक्स्ट्रा क्रीम को, उतनी बार पैलेट नाइफ को क्लीन करें भीगे हुए तौलिए से। इसके बाद हमको पंप से एक डिज़ाइन देना है ऊपर टॉप पे। तो वो डिज़ाइन तो हो गया, और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से कम को घुमाया गया है। और अब चलिए वो जो बड़ा वाला है केक, उसका मेजरमेंट क्या रहेगा, किस तरह से अगर आप
2 केजी में 2 टेयर केक बना रहे हैं तो क्या मेथड रहेगा, क्या मेज़रमेंट रहेगा। जिन्हें भी ये सब जानना है तो वो ज़रूर कमेंट करें। सब कुछ बताया जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत हड़बड़ी में बहुत कम समय में बनाया गया है। तो वीडियो पूरी तरीके से हम एडिट नहीं किए हैं, थोड़ा-थोड़ा लेकर के एडिट किए हैं। पूरा आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और जिन्हें पूरा जानना है ये रेसिपी किस तरह से शुरू से लेकर अंत तक ये क्या मेथड है, तो वो ज़रूर कमेंट करें। ज़रूर उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ज़रूर उस तरीके का वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे स्पंज चूँकि बहुत जल्दी में कट किया गया तो थोड़ा गर्म था, तो कट करने में टूट गया है। तो टूटे हुए स्पंज को बढ़िया से फिनिशिंग किस तरह से देना है ये इस वीडियो में दिखाया गया है, उस पर आप फोकस करें। तो पैलेट नाइफ से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो भी निकाल लेंगे और कॉम्ब के सहारे एक पैटर्न दे देते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना, और इस तरह से कॉम्ब से अगर कोई डिज़ाइन दे रहे हैं आप तो झटपट से आपका केक भी रेडी होता है। और क्रीम को स्प्रेड कर रहे हैं तो पाइपिंग बैग में फिल करके अगर आप स्प्रेड करेंगे तो बहुत जल्द आपका केक में फिनिशिंग होगा। आपको केक भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का डिज़ाइन अब हम बना लेते हैं कॉम्ब से। बनाने के बाद अब इसकी बारी आती है डॉवेल लगाने की। जो पाइप होते हैं, बहुत लोग जो लकड़ी का डॉवेल लगाते हैं वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। बहुत हैवी केक है तो उसमें यूज़ होता है। और बाकी ये जो है कम वेट के लिए, जैसे 2 केजी है, 1 केजी है, 2.5 केजी है, तो आप इस तरह का फाइबर का डॉवेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो 2 डॉवेल उसके ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम कट करके लगा दिए हैं। दिखाया गया इस वीडियो में किस तरह से आपको कट करना है और कैसे इसमें इंसर्ट करना है, वो सारे मेथड आपको यहाँ पे दिखाए गए। अब जो इसका छोटा पार्ट केक का है, जो उसके ऊपर सेट करना है, उसको बड़ी सावधानी से आराम से पैलेट नाइफ के सहारे और एक नाइफ़ ले लें। अगर आपको सिर्फ पैलेट नाइफ से नहीं उठता है तो एक नाइफ़ ज़रूर लगाएं। लगा करके बड़े आराम से रख करके और ऊपर की तरफ एक तरफ उठाए रहना है और धीरे से नाइफ़ को और पैलेट नाइफ को दोनों को निकाल लेना है। निकाल करके अब एक डॉवेल हमको जितनी ऊंचाई 2 टेयर की है, डबल जो केक है उसकी पूरी ऊंचाई लेकर के उसी अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। और उसी ऊंचाई का ले करके डॉवेल को इंसर्ट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका केक जो है वो इधर उधर भागेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आराम से आपका सेट रहेगा उसमें। और थोड़ा दूरी ले जाना है केक तो आराम से केक आपका दूर पहुंच भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे मोदक बनाने वाली जो छोटी नोजल होती है, छोटा मोदक बनाने का, उसको यहीं पे पाइपिंग बैग में इंसर्ट करके क्रीम को फिल करके यहाँ डिजाइन दे देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम से कम समय में ये दिखाया गया है कि किस तरह से अगर आपके पास कम टाइम मिल रहा है तो आप 2 टेयर केक बना सकते हैं। वो सारे मेथड आपको यहाँ पे बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। बस ज़रूरत है तो आपको ध्यान से उसको वॉच करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। बस इतना ही कुछ आप अगर ध्यान दे देंगे तो आपका भी केक घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट बन जाएगा। और टेस्ट की गारंटी होती है बालाजी प्योर विलेज किचन में। किसी भी रेसिपी की टेस्ट की गारंटी है। यहाँ पे टेस्ट 100% आपको मिलेगा। यहाँ पे डिज़ाइन बन गया है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि 2 टेयर और 3 टेयर या उससे भी और ऊपर के जो केक का ऊंचाई होता है वो सब बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम
बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना सिंपल आप रखेंगे उतना बेहतरीन लुक देगा, उतना ही रॉयल आपको लगेगा ये केक। अब यहाँ पे सिल्वर स्प्रिंकल हम ऐड कर देंगे केक के ऊपर, और उसके पहले सिल्वर डस्ट से थोड़ा सा हम उसको डस्ट चला लेंगे, जिससे कि केक की जो क्रीम है वो उसकी शाइन बढ़ जाए। अब ये रहा केक आपका रेडी हो गया। अब आप देखिए, देख कर के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि नहीं कितना कम समय में कितना बेहतरीन ये केक बन कर के रेडी है। और जितना कम डिज़ाइन देंगे उतना ही आपको केक देखने में भी खूबसूरत रहेगा और कम से कम समय लगेगा आपको। अब आप देखकर बताइए कैसा लग रहा है केक। आप वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं ये भी ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।